Good morning, students. Your next topic of the chapter 14, that is exercise 14.3, that is about median. Mean and mode already discussed by me. Now, first question is that you have to find median, mean and mode. So I will discuss only median here. क्वेश्चन में क्या है, आपके पास मंथली कंजप्शन गिवन है, नंबर ऑफ आपके पास क्या है, कंज्यूमर्स गिवन है. ठीक है, तो ये इंटरवल्स में है आपके पास. तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, वही एक्स आई निकालेंगे. एक्स आई कैसे है आपके पास, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी कि इन लोगों की मिड वैल्यू, जैसे कि 65 प्लस 85 की मिड वैल्यू निकाल लेंगे, 75 85 प्लस 105 की मिड वैल्यू निकाल लेंगे. अब आपको पता है इंटरवल्स में 20-20 का गैप है, तो इनमें आप 20-20 का गैप डाल देंगे. कॉरस्पॉन्डिंग एफ आई निकाल देंगे. मीडियन के लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, डेट इज सी एफ. वो कैसे निकलती है, 4 5 प्लस 4 9 9 प्लस 13 22 22 प्लस 20 42 42 प्लस 14 56 56 प्लस 8 64 64 प्लस 4 68. इस तरह से फाइंड करना है. अगली एफ़ आपने पिछली एफ़ में ऐड करके आपके पास सी एफ़ का जो आपका नेक्स्ट नया मेंबर होगा वो आता रहेगा. अब उसके बाद मीडियन के फॉर्मूले में आपके पास क्या होता है कि एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई. एल क्या होता है, पहले आप एन बाई टू निकाल लीजिए, 68 बाई टू 34. हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, इसका जो लास्ट मेंबर है इसके एडिशन के इक्वल होगा. अगर आपका एडिशन के इक्वल सी एफ का लास्ट मेंबर नहीं आ रहा है तो आपकी सी एफ गलत है. आप 68 बाई टू करेंगे, 34 आ गया. अब 34 आपका सी एफ में कहाँ लाई करते हैं, 42 में. ज़्यादा भले हो जाए, कम नहीं होना चाहिए. 22 तो कम है ना, इसलिए 42 ले लेंगे आप. तो इसके सामने वाला क्या है आपके पास, एक्स आई 135 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्ड आप देख लेंगे इंटरवल ये बनता है आपका मीडियन इंटरवल. तो एक सेकेंड, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ये नहीं बनेगा आपका, 125 वाला बनेगा. ठीक है, ये नहीं बनेगा. सो आपकी लोअर लिमिट हो गई 125. ठीक है, तो एल हो गया 125 प्लस एन बाई टू यानी कि 34 माइनस सी एफ आपने लेनी है जो आपका इंटरवल आपका आया है, मतलब एल के लिए उसके ऊपर वाला सी एफ, यानी कि 22 सी एफ लेंगे आप, अपॉन एफ इसके सामने वाली 42 में लाई कर रहा है आपका 34, तो 20 इंटू आई जो गैप है आपका 20 का. आई को कई बार एच से भी डिनोट कर देते हैं. ठीक है, तो आपके पास आ गया सारा सॉल्व करके 137. ये आपकी मीडियन वैल्यू आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, 0 से 10 10 से 20 20 से 30 मतलब 60 तक इंटरवल्स दिए हुए हैं. आपको इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन गिवन है 28.5 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 x 20 15 y 5. तो आप सी एफ फाइंड करेंगे, 5 5 प्लस 6 20 प्लस 5 प्लस 6 25 प्लस 15 प्लस 6 40 प्लस x प्लस वाई 40 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस वाई. तो ये इसकी इक्वल होता है, तो इन दोनों को इक्वल रख दो, तो x प्लस वाई की वैल्यू बनेगी 15. जब कभी क्वेश्चन के अंदर आपको मीडियन गिवन होता है, जैसे आपको मीडियन गिवन है 28.5, तो उसके लिए आपको हमेशा n बाई टू जो आपका कहाँ से लाई करेगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि x और y की क्या वैल्यूज़ हमें नहीं पता. जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा है कि n बाई टू देख लो कहाँ लाई करता है. n बाई टू का मतलब 60 बाई टू 30. अब आपको कोई 30 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हमें क्या पता x क्या है. तो जब कभी हमें क्वेश्चन के अंदर x और y की f दी होती है और हमें मीडियन गिवन होता है, तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं. 28.5 आपका यहाँ लाई कर रहा है, तो आपका L होगा 20. ठीक है, सी एफ फिर आप ये वाला लेंगे, एफ आप ये वाला लेंगे. ठीक है, तो आपके पास बन गया इस तरह से 28.5 इक्वल 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन 20 इंटू गैप 10 10 का है आपका. 28.5 में 20 माइनस कर दिया, ये साइन चेंज हो गए, तो आपके पास आ गया 20 से 10 कट गया, तो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. 28.5 माइनस 20 हो गया 8.5, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 8. ये एक्स प्लस वाई आपके पास क्या था 15, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, वाई आ गई 7. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है. नेक्स्ट में आपके पास क्या है, एज गिवन है बिलो 20 बिलो 25 बिलो 30 इस तरह से गिवन है. नंबर ऑफ पॉलिसीज गिवन है कॉरस्पॉन्डिंगली, आपके स्टेटमेंट आप बुक में देख लेना. तो इसके अंदर आपके पास क्या है कि एक सेकेंड, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस का कुछ है डाटा, अपने मीडियन एज फाइंड करनी है. तो जब भी इस तरह का होता है बिलो 20 बिलो 25 बिलो 30, इस तरह में आप क्या करते हैं, जितने का गैप है उससे पीछे चलते हैं. बिलो 20 मतलब 15 से 20 फर्स्ट इंटरवल हो जाएगा, फिर 20 से 25 सेकेंड, फिर 25 से 30 थर्ड, 30 से 35 नेक्स्ट, इस तरह से सी आई आ गया. कॉरस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ पॉलिसीज आपको क्या गिवन है, 62 6 24 45 78 89 92 98 100. अब ये एफ़ नहीं है, जब भी बिलो वाला डाटा होता है तो ये सी एफ गिवन होती है. वैसे भी आप देख लो ये एक ही ऑर्डर में चल रहा है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, तो सी एफ है, तो ये सी एफ हो गया. एफ़ कैसे फाइंड करना है सी एफ से, 2
अब माइनस करोगे, 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24 21, 78 माइनस 45 33, 89 माइनस 78 11, ठीक है। फिर 92 माइनस 89 3, 98 माइनस 92 6, 100 माइनस 98 2। इस तरह से यह एफ़ आ गया। अगर आपको लगता है कि मेरी एफ़ सही है नहीं है, एफ़ से दोबारा सी एफ़ निकाल के देख लो, यही सी एफ़ निकलेगी, ठीक है। फिर वही काम L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई अपॉन मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास 35.76 आ जाएगा। पर ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन था, सी एफ गिवन था, आपने एफ फाइंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाने का ये पर्पज़ है, इसमें आपको लेंथ दी हुई है mm में, नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लिव्स दी हुए हैं। इसमें भी क्या है, इंटरवल आपके प्रॉपर नहीं है। कहने का मतलब यहाँ 118 है या 126 है या 127 है या 135 है, तो इसकी जो अपर लिमिट है इसकी लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही। तो अगर मैच ना कर रही हो तो आपने क्या करना होता है, सबकी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देना है और सभी अपर लिमिट में से 0.5 ऐड कर देना है, गैप सेम बनाने के लिए, ठीक है। तो वैसे भी ये क्या है आपके पास, यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट मैच करता होना चाहिए ट्रू क्लास लिमिट्स के लिए। तो आपने सही किया इसको, मतलब वही 117.5 बन गया, 126.5 यहाँ, 126.5 120 35.5, इन सब में से 0.5 माइनस, इन सब में 0.5 ऐड। तो उसके बाद आपके पास सी एफ़ निकालेंगे, सी एफ़ वही 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, इस तरह से। तो आपके पास आ गया इस तरह से इंटरवल्स और सी एफ़ वही, फिर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ़ अपॉन एफ इंटू आई, वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 146.75 mm। तो इस तरह से मीडियन वाले एक्सरसाइज के मैंने आपको 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी आप खुद करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल।